साथियों नमस्कार। विषम परिस्थितियों से भागने के बजाय क्या हमें अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना चाहिए? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। वर्तमान पर नजर डालें, क्योंकि यही जिंदगी है। जिंदगी की असलियत इस छोटे से जीवन में आपकी सभी सच्चाइयां और विविधताएं मौजूद हैं। आगे बढ़ने का सुख, कर्म की खुशी और सुंदरता की अपारता, क्योंकि बीता हुआ कल केवल एक सपना है। क्योंकि बीता हुआ कल केवल एक सपना है और आने वाला कल एक परिकल्पना। इसलिए हर अच्छी तरह से बिताया हुआ आज हर आने वाले कल को बनाता है। एक खुशगवार सपना और आने वाले कल को आशा का दर्पण। इसलिए हमें आज पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हर सुबह यही संदेश लेकर आती है। हर व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में अनेक ऐसी जटिल समस्याएं आती रहती हैं कि समझ में नहीं आता कि इन्हें किस तरह सुलझाया जाना चाहिए। जब बुखार आता है तो शरीर में पीड़ा होती है, सिर में दर्द होता है, खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती, पांव लड़खड़ाते हैं, चला नहीं जाता, उठने का मन नहीं होता। ये सभी विपरीत परिस्थितियां हैं। इनके साथ साथ और भी अनेक जटिल परिस्थितियां जन्म लेती हैं। इन जटिल परिस्थितियों का निराकरण तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। जब विषम परिस्थितियां आती हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उन परिस्थितियों से टकराने के लिए, उनका दमन करने के लिए, लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। यदि आप लोगों ने यह हौसला नहीं दिखाया, आप लोगों ने हिम्मत नहीं की, तो कल आने वाला समय हमको धिक्कारेगा। श्री राम जी के राज्याभिषेक के पश्चात एक दिन सभा में श्रीलंका की चर्चा होने लगी। हनुमान जी बोले, अशोक वाटिका में कमल के फूल का रंग लाल था। सीता जी ने कहा, फूल सफेद रंग का था। भगवान राम ने विवाद सुलझाते हुए बोले, फल सफेद रंग का ही थे, फूल सफेद रंग के ही थे। परंतु उस समय मां सीता की यह स्थिति देखकर हनुमान जी को क्रोध आया, जिससे उन्हें वे फूल लाल रंग के दिखाई दिए। जैसा अंदर होता है वैसा ही बाहर दिखाई देता है।
हर भूल कुछ नया सीखने का अवसर होती है, बशर्ते हम उस अवसर का अर्थ और महत्व समझें। भूल का अर्थ अज्ञानता या अपराध नहीं। भूल हो जाना एक सहज प्रक्रिया है। हम सबको मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको हम सहज ही पहचान नहीं पाते, और वह शक्ति ही हमारी प्रेरणा है। परिश्रम करने वाले को ही प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा हमें हाथ पकड़कर सफलता के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देती है। संसार में यदि कुछ करना है तो परिश्रम करो, प्रयास पर प्रयास करो। कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन बहुत बड़ा है और बहुत छोटा भी। किसी विधवा से पूछो तो वह उत्तर देगी कि मेरी जिंदगी आंसुओं से भरपूर है, कांटे नहीं कटती। हीरे की चमक तभी आती है, हीरे में चमक तभी आती है जब वह तराशा जाता है। प्रशंसा मनुष्य की नहीं, उसके कार्यों की होती है। पूजा मानव की नहीं होती, उसके गुणों के गीत गाए जाते हैं। कुशल पारखी उसे ही कहा जाता है जो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, पराई आंखों से भी नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों की आंखों से देखता है। आप वही पाएंगे जो देंगे, नहीं देंगे नहीं पाएंगे। यह प्रकृति का नियम है। परोपकार की भावना मन में रखकर जब आप कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो सत्य मानिए कि ईश्वर हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए खड़े होंगे। मैं सर्वोत्तम कार्य कर पाता हूं या नहीं, मैं सर्वोत्तम कार्य कर पाता हूं या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। समस्या तो यह है कि मैं अपनी शक्तियों को 10, 15 या 20% प्रयोग में लाता हूं या 90%। आशा जितनी तीव्र होगी, उत्साह उतना ही उग्र होगा, मानसिक प्रयत्न उतना ही प्रचंड होगा, और सफलता उतनी ही तीव्रता से मिलेगी। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।